सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रेट्रो गाइज। मैं हूँ आज का आपका होस्ट दिव्य सर। एंड सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। मेरे जो लॉन्ग राइड के वीडियोस है सब काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। टीवीएस के साथ 2 राइड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं अभी। फ्रेंड्स में भी हम लोग ने ऐसे कुछ 3-4 ऐसे छोटे छोटे राइड्स किए हैं। फिर और एक अलग ग्रुप है मेरा जहाँ पे मैंने और 2-3 उन लोग के साथ राइड्स किए हैं। एक छोटे छोटे राइड्स मैंने काफ़ी सारे कर लिए। अभी तक मैंने 100, 200, 250 किलोमीटर्स तक का राइड किया है। अभी तक मेरा सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस लमसम 250 किलोमीटर्स, 250, 500 किलोमीटर्स जब जितना किया है सेम डे रिटर्न अभी तक। अभी इसको एक स्टेप आगे लेकर जाने का सोच रहा हूँ। मैं सारे जो प्रेपरेशंस कर रहा हूँ, जो भी वॉट एवर इट इज़, जो वॉट एवर नेसेसरी कि कैसा करना है, क्या करना है, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव, कि क्या प्लान होगा, रूट कैसा है, वहाँ पे स्टे क्या करने वाले हैं हम लोग, व्हाट आर थिंग्स दैट वी शुड कैरी, सब कुछ ये सब कुछ अभी सोच के रखा है मैंने। सोचा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना वॉज अ नेसेसरी थिंग, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे जैसे फर्स्ट टाइम जो जा रहे होते हैं। मैं भी ऐसे ही काफ़ी राइडर्स से बातें करता हूँ, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता हूँ कि लॉन्ग राइड्स पे क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, कि अगर मैं राइड पे जाऊँ तो उससे पहले क्या होना चाहिए, ऑल दैट। बस वो उसके रिलेटेड एक शॉर्ट इन्फो जैसा चीज़ है ये। मेरे को ये राइडिंग का कीड़ा कहाँ से जागा, प्लीज सच बोलूँ तो कार एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास। कार से अराउंड 1000+ किलोमीटर्स इन अ सिंगल डे मैंने कवर किया है। ऑन टू व्हीलर पे अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। 250 जाना, 250 आना, 500 उतना किया है अभी तक। कार में दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड बाइक पे, टू व्हीलर पे दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट तभी आई वॉज वेरी यंग, एंड मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड कोई पर्सन नहीं था कि मैं कहीं पर जा सकूँ। अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आपको छोटा मोटा एक्सपीरियंस मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे बेसिक चीज़ तो ये होती है कि आपको आपका जो व्हीकल है वो चलाने आना चाहिए। मे इट बी अ स्कूटर, मे इट बी अ मोटरसाइकिल। पहले मैंने किसी और के स्कूटर पे ही हाथ साफ किया है, एमटी रोड्स पे चलाना शुरू किया, एंड देन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हुआ। तभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं अपने सिटी से बाहर जा सकूँ, विद इन अराउंड 5 किलोमीटर्स लंबा जा सकूँ। इतना कॉन्फिडेंस तभी नहीं आया था। ऐसा है कि अगर आप आज सीखे हो और बोलोगे 1 महीने के अंदर ही मेरे को 500 किलोमीटर्स लंबा राइड पे जाना है, सबसे पहले तो यही समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्टी कंपाउंड, एम्प्टी रोड्स में चलाना, सिटी ट्रैफिक में चलाना और हाईवे में चलाना, ये तीनों चीज़ें बहुत अलग अलग है। नाउ लेट्स से कि आपको एक छोटा छोटा एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गया, आप सिटी के ट्रैफिक में कंफर्टेबल हो गए हो, सब कुछ हो गया आपका। नाउ यू प्लान टू गो ऑन अ रोड ट्रिप। जनरली ऐसा कोई भी लॉन्ग राइड करने से पहले ना बहुत सारे प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। बट इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 500 किलोमीटर्स का राइड करना है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नेक्स्ट मंथ ही जाना है, नहीं, वो प्लान भी मत करना कभी। वो प्लान करने के लिए आपको पहले छोटे छोटे राइड्स पे जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि हाईवे पे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाओ, कहीं कहीं पे आप होटल वोटल में जाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो। और खाना खाने से याद है, हल्का फुल्का ही खाना। नेवर हैव एनी थिंग हेवी ऑन एनी सॉर्ट ऑफ रोड ट्रिप। और छोटे छोटे ट्रिप्स अगर करने हैं आपको 50 किलोमीटर्स और आप सोलो जा सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। ये तो है ही सोशल मीडिया का ज़माना। यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो ऐसे छोटे छोटे राइड्स रेगुलरली जाते हैं। और ऐसे इंटरनेट पे अगर आप जाओगे तो ऐसे आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे जो ऐसे छोटे छोटे राइड्स होते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, एंड आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप अपना कर सकते हो, एंड आप ऐसे ट्रिप्स पे ज्वाइन कर सकते हो उनके साथ। मैंने भी ऐसे किए हैं टिप्स, कुछ छोटे छोटे शुरू किए हैं मैंने। पहले 50 किलोमीटर जाना शुरू किया, फिर 100, 150, 250 तक अभी तक गया हूँ लॉन्गेस्ट। एंड नेक्स्ट मंथ मेरा एक प्लान है, अराउंड 450 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस होने वाला है, एंड वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे रिटर्न आएंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि यू शुड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। ऑब्वियसली आप हाईवे पे हो तो ट्रक्स वगैरह तो बहुत मिलेंगे आपको, ट्रक्स के साथ बहुत इनकाउंटर्स होंगे आपके। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि पीछे से ट्रक आ रहा है, कार आ रहा है, क्या है। बट देन एक्सीडेंट के केस में कुछ भी हो सकता है। आपको एक रोड सेंस होना एक ज़रूरी है कि आपके आगे क्या है, आपके पीछे क्या है, लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए। मे इट बी योर बाइक और मे इट बी योर कार, विजिबिलिटी आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके आगे पीछे क्या है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिटी एक्सपीरियंस हो गया, हाईवे के छोटे छोटे एक्सपीरियंस हो गए, सब कुछ हो गया। नाउ वी वांट टू गो ऑन अ लॉन्ग राइड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि आप जो लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, आपके पीछे आपका गार्डियन, आपका फैमिली और हूसोएवर इज़ कंसर्न, उनको ये चीज़ एडवांस में पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा राइड प्लान कर रहे हैं हम, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाए और उनको कुछ पता ही ना हो कि ऐसा कुछ है। सो सबसे पहले शॉकर मोमेंट तो हमारा बच्चा बच्ची वो हमको झूठ बोल के इंटरस्टेट ट्रैवल कर दिया उसने, और सेकंड शॉकर की एक्सीडेंट हो गया। बट ये सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना होगा कि हाँ मैं ऐसा ऐसा राइड करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप पिलियन के जैसे भी जा सकते हो और एक राइडर के जैसे भी जा सकते हो, बट देन घर वालों को कन्विंस करना और पता होना वेरी मच अ नेसेसरी थिंग। सो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब भी 400-500 किलोमीटर्स का राइड पे जा रहे हो सिर्फ तब भी इन्फॉर्म करना है, नहीं। छोटे से छोटा ट्रिप भी कर रहे हो, 100, 125, 150 किलोमीटर्स का भी अगर राइड कर रहे हो, सो वो भी इन्फॉर्म करना इज़ नेसेसरी। ऑल्सो यही चीज़ से एक बहुत नेसेसरी चीज़ ये है कि आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो है, व्हाट यू शुड डू इज़, अभी दिस इज़ माई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आई कैन नॉट शो, बट मेरे वॉलपेपर के नीचे टाइम आता है और टाइम के नीचे देयर इज कि आप एक छोटा सा मैसेज लिख सकते हो। मैंने वहाँ पे लिख कर रखा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, और मैंने वो नंबर लिखा है। कभी कभी तो हम लोग वो भी बोलते हैं कि आपका वॉलपेपर ही वो कर दो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखे हुए हो यहाँ पे। सो दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। और आप जिसके साथ राइड्स पे भी जा रहे हो, सो उनमें भी एक दो जन का यहाँ पे नंबर डाल दो कि जस्ट इन केस कि आप थोड़ा आगे पीछे हो गए तो दिस इज़ द राइडर दैट यू आर विथ, उनका भी नाम और नंबर यहाँ पे वॉलपेपर के पे हो। सो समटाइम्स यू नो यू डू नॉट फील फीजेबल कि आपका फ़ोन अनलॉक्ड हो। मेरा भी फिलहाल लॉक्ड है और मेरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम लॉक्ड ही रहता है। वही होता है कि वॉलपेपर पे आप ये चीज़ रख सकते हो कि दीज आर द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। ये जो सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है, ये एक पीस ऑफ पेपर पे लिख कर समवेयर एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज़, और विजिबल होना चाहिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जस्ट इन केस कि अगर आपका फ़ोन इमरजेंसी में कुछ बंद हो गया है वॉट एवर, तो फिर वो वॉलपेपर वैसे ही नहीं दिखेगा। तो बोथ ऑप्शंस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आजकल के टाइम पे पैनिक सिचुएशन में सब लोग सबसे पहले फ़ोन ही चेक करते हैं कि फ़ोन अनलॉक करो, मॉम डैड का कुछ नंबर वंबर ये वो, एनीथिंग लाइक दैट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फ़ोन आपका डेड हो गया, कुछ भी हो गया, सो वो पेपर जो है वो आपके साथ ही रहना है। ये जो कॉन्टैक्ट्स है, और एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके जो गार्डियन है, आपके जो पेरेंट्स है, उनके पास भी सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जाना चाहिए कि आप किसके साथ राइड्स पे जा रहे हो, उन सबका नाम और नंबर। और एक पॉइंट को मैं टैप करूँगा जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका, आपके पास प्रॉपर गियर्स होने चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ तो हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए, एक डिसेंट हेलमेट कुछ होना चाहिए आपके पास कि आपका एक्सीडेंट के केस में आपका सर बचा रहे। ब्रेन डैमेज हो गया तो ऑलमोस्ट योर लाइफ इज ओवर। फिर दूसरी चीज़ आती है जैकेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, राइडिंग पैंट्स और बूट्स। these are टोटल 5 थिंग। मैंने खुद का एक जैकेट परचेज नहीं किया था, मैं रेंट पे लेता था या फिर अपने फ्रेंड्स का मांग के लेता था। बाकी हेलमेट वाज नेसेसरी। ग्लव्स आई यूज टू स्टार्ट विद बजट ग्लव। आई डिड क्रैश ऑन माई स्कूटर एंड तभी मेरे को वो अच्छा प्रोटेक्शन आया, बिकॉज दीज गियर्स दे प्ले अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अ वेरी हेवी इंजरी और डेथ एंड सेफ। सो जस्ट इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, राइडिंग जैकेट या फिर ऐसा कुछ वो फट जाए, दैट इज मोर फीजेबल रादर देन योर आपका वो जो स्किन है वो निकल जाए वगैरह। फिर और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बाइक मेंटेनेंस, जैसे छोटी मोटी चीज़ होती है, जैसे एक स्क्रू टाइट करना, बाइक चेन ल्यूब वगैरह, सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको आपकी बाइक के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप एक राइड प्लान तो कर ही रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 इंटरैक्ट करो। फिर ऐसे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे जाओ, आप क्वेश्चन अपने डालो, दे विल आंसर, ऑलवेज दे विल आंसर, एंड दे आर ऑलवेज वेलकमिंग न्यू राइडर्स टू देयर ग्रुप। अब जो भी लोकेशन पे जा रहे हो, आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतना बेटर है। व्हेन यू प्लान समथिंग कि समझ लो हम 500 किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाले हैं, हम लोग सुबह इतने बजे निकलेंगे, ये होगा वो होगा, हम लोग 200 किलोमीटर स्ट्रेच सीधा ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान ए आपका रेडी हो गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी। हम प्लान कर रहे हैं कि हम 11 बजे तक XYZ लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, बट अगर वहां पे नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, वो होटल से आप अभी भी 100 किलोमीटर्स दूर हो एंड इट इज ऑलमोस्ट नाइट टाइम। what I prefer and what most of the bikers would prefer and would advise any new rider और experienced rider, हर किसी को यही एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा अंधेरा हो जाने के बाद, ज़्यादा लेट हो जाने के बाद, बिकॉज रोड ट्रिप्स पे जब आप जाते हो हाईवेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट विजिबिलिटीज़ नहीं होती। सो आप अगर वो होटल या फिर वो डेस्टिनेशन से अभी भी 100 किलोमीटर्स दूर हो, तो यू शुड हैव अ प्लान बी रेडी कि अगर मैं वो होटल पे नहीं जा पाया, आई विल स्टे ऑन द नियर बाय होटल। सो ऑलवेज हैव अ
प्लान बी रेडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इज आपका फिटनेस। तो फिटनेस बहुत मायने रखता है, बिकॉज स्टैमिना होना चाहिए आपके अंदर कि 10 घंटे कंटिन्यूस तुम्हारे पे धूप पड़ने वाली है, टोटली एक आप एक रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे हो, आपके शोल्डर्स अकड़ जाएंगे, कुछ टाइम के बाद आपकी बैक दुखेगी, आपके रिस्ट पाम्स जो होते हैं ये दुखेगा, बिकॉज आप ऐसे यूज टू नहीं हो वो पोजीशन के लिए। बिकॉज अब दिन में 4-5 घंटे ट्रैवल करो और कंटिन्यूस ऐसे 8 घंटे के लिए वन स्ट्रेट ड्राइव करो, सिर्फ आप लंच के लिए रुक रहे हो या फिर पेट्रोल फिल अप एंड ऑल द नेसेसरी स्टॉप्स। सो ऑल इन ऑल इसको वही समराइज करूँगा कि बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। लोकल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे कभी। जब आपके पास एक बिग बाइक होती है, बड़ी बाइक है और आपने अगर गियर्स पहने तो ये रेस करने ही आया है और ये अभी हमको मार दे। ऑल इन ऑल वैसे ही समराइज कर लेता हूँ कि सेफ्टी सबसे पहले, सेफ्टी गियर्स, राइडिंग गियर्स वगैरह। सेकेंड, गार्डियंस, पेरेंट्स, सब लोग को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंड वाइस वर्सा तुम्हारे राइडर्स को भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, घर का सब कुछ पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ फिटनेस वगैरह की कुछ छोटा मोटा एनीथिंग इफ हैपेंस, लाइक तुम इतना लॉन्ग मेंटेन कर सको अपने आप को। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी रेडी। किसी का बाइक कैन गो इनटू ब्रेकिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी रेडी। कोई एक्सपीरियंस राइडर तुम्हारे साथ आ जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑल इन ऑल तो यही है सब कुछ कि दीज आर द थिंग्स। बाकी वीडियो में सब कुछ आपने देख लिया। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे राइड से शुरू करो एंड देन गो ऑन लॉन्गर राइड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको मेरे शायद पहले के प्रीवियस वीडियोस भी पसंद आएंगे, जहाँ पे मैं AOG के साथ राइड्स पे गया हूँ, अपने कुछ और पैल्स के साथ कुछ छोटे छोटे राइड्स विद इन द मुंबई सिटी भी राइड्स मैंने किए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही मेरे राइडिंग टिप्स के लिए और भी मैं ऐसे वीडियो आइडियाज़ लाइक ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो यू कैन गिव मी सम आइडियाज़ वगैरह, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो नाउ, चलते यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ एंड सी यू इन अनदर वन।